लुक, एक टॉपिक होता है आर्टिकल, आर्टिकल्स। ये दिस टॉपिक इज नॉट इन आवर लैंग्वेज, वी डोंट यूज इन हिंदी, दिस इज प्योरली एन इंग्लिश टॉपिक। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इंग्लिश में एक तो बहुत फेमस आर्टिकल कौन सा है, द। एक है आपने सुना होगा ए, और एक सुना होगा एन। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है आपको? डेफिनेट आर्टिकल। और इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं बताओ? Indefinite articles. So what is the meaning of definite and indefinite? Definite मतलब something which is fixed, known, and indefinite mean to say something which is not fixed. Clear? So अगर कोई बहुत ही पहली बार पढ़ रहा है, बचपन में पढ़ रहा है ये टॉपिक, या उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बिल्कुल भी आर्टिकल नहीं आते, तो उसको ऐसे सीखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आई नीड अ पेन। तो अब ये जो मैंने पेन लिखा है ये नाउन है ना? कई तरीके से मैं सिखाऊंगा। नाउन तो एवरीबडी नोज, नाउन मींस नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। सो एनीथिंग विच इज सिंगुलर उसके आगे हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। अच्छा, अब हिंदी में नहीं लगाते। मैंने कहा पेन देना, मुझे एक पेन चाहिए। डैड बाजार चलो, मुझे पेन चाहिए। तो हमने ये थोड़ी बोला मुझे एक पेन चाहिए। हम हिंदी में क्या करते हैं? वी मोस्टली यूज नाउन विदाउट एन आर्टिकल, है कि नहीं? लेकिन द मोमेंट वी ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश हम बोलेंगे आई नीड अ पेन। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, जब मैंने ऐसे कहा कि दिस इज यूरोपियन कॉन्सेप्ट, मतलब यूरोप की जो भाषा है ना, जर्मन हो गई, फ्रेंच हो गई, इंग्लिश हो गई, उनमें आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है। समझ गए? जैसे आपने ल मेरिडियन होटल का नाम सुना होगा, तो उसके आगे ल लगता है, एल ई, ल इज दैट आर्टिकल एक्चुअली। समझे? तो एक तो ये इतना बेसिक है सबसे पहले तो दैट। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। अच्छा, द के बारे में भी हमें एक बात पता होनी चाहिए। You must have heard that sometimes people pronounce it the and sometimes they pronounce it the. सुना होगा ना the? जैसे इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे बताओ? the end। और अगर ये लिखा हुआ है ऐसे, तो क्या पढ़ोगे? द ताज। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि अगर द के बाद में आ जाए आपके पास वॉवल साउंड। मैंने ये कलर रखा है, समझ दिख रहा है ना सबको? वॉवल साउंड क्या होते हैं? देखो, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू क्या है बताओ? वॉवल्स। देर आर फाइव वॉवल्स। एंड कुल लेटर्स कितने इंग्लिश में बताओ? 26। 26 में से 5 तो वॉवल्स ही हो गए, है कि नहीं? तो वॉवल्स एक अलग चीज है, वॉवल साउंड एक अलग चीज है। क्या? वॉवल साउंड। तभी ठीक नहीं लग रही है ना? वॉवल साउंड क्या होता है मैं बता देता हूं। देखो इधर, इसको अपन हिंदी में सीखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक चीज लिखूं, इसको मैं पहले मिटा देता हूं ताकि जगह हो जाए। ध्यान से देखना मेरी बात कि मैंने कहा यूनिवर्सिटी। तो अब ये यू से शुरू हुआ कि नहीं हुआ बताओ? जैसे मैंने कहा यूनियन, ये भी यू से शुरू हुआ। जबकि हम ए, ई, आई, ओ, यू बचपन से क्या पढ़ते हैं कि ये वॉवल से कोई साउंड, कोई लेटर, कोई वर्ड स्टार्ट हो तो उसके पहले क्या लगा दो? एन लगा दो। लेकिन आपको मालूम है ना, हम एन यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो एरर हो जाएगा, और एन यूनियन लिखेंगे तो भी एरर हो जाएगा, है ना? इसका कारण क्या है कि ये वॉवल साउंड नहीं है। वॉवल तो है बट वॉवल साउंड नहीं है। वॉवल साउंड क्या होता है? जब आप मुंह खोलते हो, हिंदी के स्वर होते हैं ना, आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अंग अ, तो मतलब मुंह खुला हुआ रहता है और तब आप कोई प्रोनाउंस करते हो, तब इंग्लिश में उसको वॉवल साउंड कहते हैं, है ना? जैसे जैसे एक और वर्ड है मेरे पास, इधर देखो, आ, ध्यान से देखते जाओ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से सीखो। जैसे ये वर्ड है, देखो, है ना? एक वर्ड लिखा मैंने, बताओ क्या लिखा है? यूरोपियन।
यूरोपियन। अब ये ई से शुरू हुआ है ना, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है बताओ? यू से, यूरोपियन। तो इसके आगे अब अपन एन लगाएंगे अगर अपना पुराना रूल ए से, तो ये एरर बना जाएगा। इसका मतलब है कि इससे ए ई आई ओ यू से बड़ी क्लास में हम नहीं सीख सकते। हमें तो ये याद रखना है कि वो जो साउंड है वो क्या होना चाहिए? वॉवल साउंड होना चाहिए। हेलो, क्या होना चाहिए? वॉवल साउंड होना चाहिए। समझ गया? यहाँ लिखते जा रहे हो ना चीजों को, एक बार ये जो जो भी मैंने लिखा है इसको लिख लो, फिर मैं जगह साफ करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या समझ में आया बताओ अब तक कि भाई देर आर 3 आर्टिकल्स, इतना तो हमें पता चला, ए, एन और द। ठीक है, अब उसमें मैं अचानक से आपको ये समझाने लग गया कि भाई ये वॉवल साउंड जो होता है उसका हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हमें एन लगाना नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, हर एक के आगे फिर कोई भी जैसे वर्ड शुरू हुआ, जब अब जैसे देखो ये एक वर्ड है, ये यू से शुरू हुआ, लेकिन आपको सबको मालूम है ना इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बताओ? अम्ब्रेला। तो अ से शुरू होने की वजह से इसके आगे आप एन लगा सकते हो, अलाउ है। समझे? एक टफ वर्ड देता हूं आपको, देखो एक वर्ड है इंग्लिश में ई डब्ल्यू ई, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? यू। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू। अब यू क्या होता है? वो होती है भेड़। भाई आपने बचपन से सुना है ना शीप, शीप मतलब भेड़। तो शीप तो क्या होता है, उनकी कैटेगरी को बोलते हैं। अगर वो मेल होता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है आपको? रैम। ये राम भगवान नहीं है, इसीलिए अंग्रेज लोग जब राम भगवान लिखते तो वो रामा लिखते हैं। कभी देखा होगा किसी चैप्टर में लिखा हुआ रामा, और इसकी जो भेड़ होती है उसको क्या लिखते हैं वो? यू। अब ये ई से शुरू हुआ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किस में जा रहा है बताओ? यू में। तो क्या लगाना पड़ेगा? अ यू। बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एन का जो कॉन्सेप्ट है मैं काफी हद तक समझा पा रहा हूं आप लोगों को, है ना? लेकिन क्या है कि भाई हल्का हल्का टीचर ये सब चीजें डिस्कस करेगा। तो वॉवल साउंड से अगर कोई चीज स्टार्ट हो तो द को अपन को क्या प्रोनाउंस करना है बताओ? दी। तो दी एंड। और कॉन्सोनेंट साउंड तो इनके अलावा जो भी साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। जैसे मैंने बोला बुक, वो ला, बुक इधर ला, वो वाली बुक मुझे दे, तो हम क्या बोलेंगे? द बुक। दी बुक नहीं बोलेंगे। तो द और दी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो थोड़ा आज के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है, द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, द एंड ऑफ द मूवी, एट द एंड ऑफ द मूवी, द एंड बोलना है। तो थोड़ा सा आपको ग्रामर समझ में आ जाएगी। यहां तक कुछ क्लियर हुआ? ए पता चला, एन पता चला। एन एन सिखाते सिखाते टीचर ने आपको द सिखा दिया कि भाई द में भी वॉवल साउंड का कॉन्सेप्ट आता है, उसके प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम को लेकर के। ठीक है, तो अभी तो मैंने कुछ खास नहीं सिखाया, इसके बाद कुछ लिखना है इसमें से कुछ भी, जैसे यू का एग्जांपल लिख लो, यूरोपियन लिख लो, बाकी आपको आता ही है, द ताज लिख लो, छोटी छोटी चीजें हैं। रब कर दूं? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं फिर से कुछ नई चीज सिखा रहा हूं, फिर से देखो थोड़ा और बातचीत करते हैं कि वी आर स्टडिंग व्हाट? आर्टिकल्स। कितने बताए मैंने बताओ? ए, एन और द, या 3 हुए ना? अच्छा, थोड़ा सा मैंने एन के बारे में जानकारी दी आपको कि कहां लगता है बताओ? कि वो किसी नाउन के पहले लगेगा। नाउन होना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में नाउन के आगे ही आर्टिकल लगता है, समझ रहे हो? एडजेक्टिव के आगे नहीं लगता, एडवर्ब के आगे नहीं लगता, वर्ब के आगे नहीं लगता, नाउन होना चाहिए। नाउन की डेफिनेशन सबको पता ही है, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। बेसिक मतलब बता रहे हैं, ऐसे तो डेफिनेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये आर्टिकल भी, मतलब कोई भी आर्टिकल होगा तो वो नाउन के पहले ही आएगा, ये बात तो आपको सबको पता होनी ही चाहिए। अब इसमें एक समस्या आती है कि कई बच्चों को नाउन का बेसिक नहीं पता होने से क्या होता है, वो छोटे लेवल की क्लासेस का ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनको। भाई जहां तक उस बच्चे को पता है तो ज्यादा से ज्यादा बॉय है, ज्यादा से ज्यादा गर्ल है, बुक है ना? ज्यादा से ज्यादा हम एग्जांपल ले लेंगे, ताज ले लेंगे, पेन ले लेंगे, है कि नहीं? अब आ गया केक, या आ गया ब्रेड। अब तुम बताओ ब्रेड के आगे, देखो बॉय के आगे ए लग सकता है, बोलो हाँ। गर्ल के आगे ए लग सकता है, बुक के आगे अ, ताज के आगे द, पेन के आगे अ, केक के आगे एक कंप्लीट केक हो सकता है तो अपन अ बोल सकते हैं, लेकिन ब्रेड, अब क्यों? वो तो बेटा वॉवल साउंड नहीं है ना, एन ब्रेड थोड़ी होता है। अरे यार भूल गया क्या? अभी अभी तो समझाया है कि
ये बात का ध्यान रखना है, ए ई आई ओ यू ये तो है ही, इसके अलावा और किससे स्टार्ट हो वर्ड? वोवल साउंड से। इसके अलावा जितने भी साउंड होंगे उनको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्सोनेंट साउंड्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं बताओ? चलो आओ इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ए से लेकर के एक काम करो ना तुम, ए से लेकर के और सारी एबीसीडी लिखवाओ। तो आपको पता है ना ए के बाद बी होएगा, बी है क्या कॉन्सोनेंट साउंड? बोलते जाओ। अरे बी कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट है ना, ये कॉन्सोनेंट का मतलब है आपके होठ जुड़ रहे हैं। फिर सी डी ई नहीं है, है क्या? एफ, एफ कहां से शुरू होएगा बताओ? ए मुंह खोलने से शुरू होगा। तो अब ध्यान से सीखना है इसमें कि मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देख लो आप, एफ कॉन्सोनेंट है। और बताओ? जी, एच, आई नहीं है, फिर जे, फिर के, एल, एम, एन, ओ नहीं है, फिर पी, क्यू, आर, एस, टी, है ना, यू को हम लेते ही हैं, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, है ना, इसको जी भी बोल देते हैं, जेड। अब एक बात बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ी देर बाद इस कॉन्सेप्ट में एक नई चीज और सिखाऊंगा आपको कि इनसे कोई वर्ड लिखते हैं तब तो ए लगाना है। क्या? इनसे कोई वर्ड बने, समझाता हूं कैसे। देखो अभी तुम्हारे सामने लिखा ही है मैंने, आराम से सीखते जाओ, बहुत धीरे धीरे सिखाऊंगा ताकि आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम ना आए। सब लोग ध्यान से देखो। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बॉय लिखा था, तो बॉय के आगे ए लग सकता है कि नहीं? सी से कैट, है ना, ए लग सकता है, बोलते जाओ। डी से डॉग, ए लग सकता है, बोलो हाँ, है ना। एफ से फैन, आप फैन लिख सकते हैं कि नहीं? जी से गोट, है ना, ए लगा सकते हैं, बोलो हाँ। एच से होगा जैसे हॉर्स हो गया, बोलो तो अ हॉर्स लिख सकते हैं, है कि नहीं? और बोलो, ऐसे करके काइट हो गया। एल से एल से कोई वर्ड बताओ? लायन, है ना। एम से मंकी, है ना, ये समझ तो गए होंगे, एक रानी है तो क्वीन हो गया। पी से पैरेट हो गया, आर से रैट हो गया, इन सब के आगे ए लगा देंगे, लग गया ना। लेकिन शर्त क्या है कि इनसे वर्ड शुरू हो, वर्ड होना चाहिए वो। लेकिन अब इनमें एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर वो लेटर्स कौन कौन से हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो मुंह खुलता है। थोड़ी टफ चीज पढ़ा रहा हूं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। दोबारा बोलो मैंने क्या बोला? इन लेटर्स में से कौन से लेटर्स ऐसे हैं जिनको बोलते वक्त मुंह खुलेगा और वो खुला का खुला ही रह जाएगा शुरू शुरू में? एफ है, जैसे ए, 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 ए कैसे उच्चारण करते बोलो? एच, और बोलो? जे कैसे हो गया? जे जुड़ा हुआ है मुंह, आ जे थोड़ी है ना, केवल जे मुंह जुड़ गया। तो अब ये आपको देखो कहीं लिखा हुआ है एफ आई आर, शॉर्ट फॉर्म हो गई ना। तो इसका ये एक वर्ड की तरह ट्रीट करो इसको। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे हो रहा है बताओ? मुंह खोलने से हो रहा है। तो आपने कहा कि मैंने एक एफआईआर दर्ज करवाई उस कॉकरोच के खिलाफ, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? एन एफआईआर। लेकिन अगर फैन लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ? अ फैन। ये सिखाना चाह रहा हूं मैं, कुछ समझे? फिर से सुनो, चलो और लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे एल है, एल से मैंने लिखा लायन, तो लायन के आगे तो ये लगेगा। लेकिन अगर मैंने बोला एल आई सी पॉलिसी, मैंने कहा यार मेरे पापा ने मेरे लिए एक एल आई सी पॉलिसी खरीदी है, तो एल, एल का प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है? ए, मुंह खोलने से हो रहा है। और लायन का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? मुंह जुड़ने से। इसका मतलब है ये वर्ड तो बन गया कॉन्सोनेंट से रिलेटेड और ये बन गया वोवल साउंड से रिलेटेड। तो आपको लिखना पड़ेगा एन एल आई सी पॉलिसी, समझे? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एम से लेते हैं। देखो एम से मैंने लिखा भाई, मैंने एक आदमी को एक मैसेज दिया, अ मैन, है ना। लेकिन अब आपको ऐसे कहना है कि मेरी मम्मी एक एमए है, माई मदर इज एन एमए। इंग्लिश में आप ऐसे बोलोगे, माई मदर इज एन एमए।
अब ये माँ नहीं लिखा हुआ माई मदर इज माँ, ये माँ नहीं लिखा हुआ, ये एमए लिखा हुआ है। और मान लीजिए एमए नहीं है, वो एमबीए है, तो आप कैसे लिखोगे बताओ? शुरू, इसका प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू होएगा? मुंह खुलने से होएगा ना, एम ए म बाद में जुड़ेगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? एन एमबीए। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? भाई जैसे मैंने बताया कि एक रात मुझे एक भूत दिखाई दिया, तो अ नाइट हो सकता है, वन नाइट हो सकता है। लेकिन अगर तुमने कहा कि यार हमारे पापा जो एक एनजीओ खोल रहे हैं, तो इसमें एनजीओ का प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हुआ? मुंह खोलने से हुआ कि नहीं? तो हमको लिखना पड़ेगा एन एनजीओ। अब बताओ काफी हद तक मैं क्लियर कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं? इसका मतलब है कि अब और ले लो, और ले लो। जैसे आर है, आपको कहना है मेरे पापा एक आरएएस ऑफिसर है, कैसे बोलोगे भाई? एक चूहे के लिए तो अपन क्या लिखेंगे बताओ? रैट, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ऐसे लिखना है कि मेरे पापा एक आरएएस ऑफिसर है, तो क्या लिखना पड़ेगा? एन आरएएस ऑफिसर। तो एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हुआ? आर। ऐसे ही एस है, एस से कोई वर्ड देखो, मैंने कहा यार एक सिस्टम क्रिएट करो यार, तो मैंने क्या बोला? अ सिस्टम। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने बोला कि तेरे को मैंने एक एसएमएस किया था कल, तो एन एसएमएस लिखना पड़ेगा आपको, एन एस एम एस, क्योंकि एस इसका प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है? एन एसएमएस गिनने की चीज है, काउंटेबल है। अब पहले तुम बताओ काफी हद तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ऐसे एक्स है, एक्स से तुम कोई वर्ड लिखोगे तो अलग चीज होएगी, है ना? जैसे जाइलम, जाइलम तुमने बचपन में पढ़ा होगा, टिश्यू होता है। लेकिन तुमने बोला कि एक्सरे मशीन, इधर देखो, एक्स रे मशीन। भाई हमारे हॉस्पिटल में ना एक नई एक्सरे मशीन आई है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, एन एक्स, क्योंकि एक्स का प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है? एक्स। अब तुम बताओ, मैंने तुमको सारी जानकारी दी है कि नहीं दी है ना? ऐसे ही ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम आ रहा है एक, ऑल इंडिया रैंक सुना है ना कहीं? तो आपको लिखना पड़ेगा, और तो ये तो आपको बचपन से आता है, इसलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर लेटर्स, कि उन लेटर्स में खास तौर पे कौन कौन से हुए बताओ? एफ अजीब सा लगा आपको? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, बोलो ना। एल लगा, एम लगा, एन लगा, आर लगा, एस लगा, लगे ना ये वर्ड अजीब? अच्छा, एच, एच भी शामिल है इसमें। जैसे आप एच से कोई वर्ड बोलोगे, तो जैसे हाउस, तो हाउस का प्रोनाउंसिएशन तो मुंह जुड़ने से हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो आप लिखोगे अ हाउस। पहले बताओ इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अ हाउस। लेकिन एच से तुम कुछ और शॉर्ट फॉर्म बताओ। अरे एच से कोई, जैसे HMT वॉच, चलो एक पुराने जमाने का ब्रांड है, आजकल तो चलता नहीं है शायद, मैंने कभी सुना नहीं है। इधर लिखूं तो दिख जाएगा क्या? एक मिनट में जगह जगह क्रिएट कर लूं। पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर ने आज ये बोर्ड क्यों पकड़ लिया पढ़ाने के लिए इस चीज को, क्योंकि इसके बिना समझ आएगा ही नहीं तुम्हारे। इधर देखो, मैंने कहा कि कौन सा वर्ड अभी यूज किया था मैंने, बताओ? अरे क्या वर्ड यूज किया था मैंने? अरे HMT भूल गए? मैंने कहा एक एक HMT की घड़ी खरीदी है, एन HMT वॉच। तो HMT का प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है बताओ? है। तो अब तुमको कहीं किसी आर्टिकल को, सपोज आई हैव गिवन यू टू रीड समथिंग, तो तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अपने आप कि अच्छा यहां पर एन क्यों आ रहा है। समझ गए? मैंने उस कॉकरोच के खिलाफ एक FIR करवाई, तो क्या लगेगा? एन FIR। तो एन अच्छी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? उसके अलावा जहां पर भी मुंह बंद रहेगा और वो गिनने वाली चीज होगी और नाउन होगा, तो वहां पे क्या लगा देना है? ए। ये तो समझ में आ गया होगा। देखो इधर, DIG, DIG ऑफिसर होते हैं ना, तो DIG, है ना? कि मेरा भाई CA है, तो क्या CA है, तो CA का प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है? स, मुंह जुड़ के, तो CA। ब्रदर इज अ CA एंड माय सिस्टर इन लॉ इज ऑल्सो अ CA, है कि नहीं? लेकिन उनके फादर इज एन MBA। अब समझे? एक नीट का एग्जाम लीक हो गया, एक नीट का एग्जाम। रब कर दूं पहले? बताओ ये सब चीजें, सारे वर्ड उतार लीजिए जो इंपॉर्टेंट लगे आपको, पहले उतारो। आई एम जस्ट गिविंग यू हाफ अ मिनट। जितने भी अजीबो गरीब चीजें आपको दिख रही हैं उसको उतार लो। और जो लोग इसको YouTube पे देखेंगे या Instagram पे देखेंगे इस वीडियो को, वो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछें।
ठीक है, मैं रिकॉर्ड करके इसको अपलोड भी कर दूंगा, तो आप देख करके भी दोबारा सीख सकते हो यूट्यूब से। चलो अब इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़े थोड़ा सा। एन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और ए भी क्लियर हो गया कि वर्ड के अलावा हम, अच्छा इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये बताओ, जो भी हमने छोटे छोटे लिखे हैं। वी कॉल देम एब्रीविएशंस। सुना है? कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तुम लोग, इसका मतलब है तुमको ये वर्ड नहीं आ रहा है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, ध्यान से देखो। एब्रीविएशंस लिखो, एब्रीविएशंस का मतलब शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म सुना है ना? आजकल हम जैसे पूरा फिल्म का नाम नहीं लेकर के बोल देते हैं ना, DDLJ। आजकल तुम्हारी जनरेशन तो बहुत बोलती है। मैं जब कॉलेज में था तब दिल वाले दुल्हनिया फिल्म आई थी, तो उस वक्त भी बच्चे बोलने लगे थे, पर मैंने कभी नहीं बोला शॉर्ट फॉर्म। तो जैसे तुम्हारे तो आजकल ईमेल में भी यार उस जार्गन में भी आ गया ना, जैसे लॉल, लॉट्स ऑफ लाफ्टर लिखते ही हो तुम लोग, तो एब्रीविएशन समझ में आ गया। तो वी हैव स्टडीड सो फार, हमने या तो वर्ड के बारे में जानकारी ली है। वर्ड में आपको ए कब लगाना है, सब लोग दोबारा बोल के बताओ, जब वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा। और एन कब लगाना है बताओ, जब वो या तो वॉवल होगा या वॉवल साउंड से। और एब्रीविएशंस के बारे में हमने क्या पढ़ा बताओ, कि एब्रीविएशन में भी सेम रूल लगता है कि अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह बंद है, तो आपको ए लगा देना है, वरना एन लगाना है। समझ गए अच्छी तरह से? अब इतनी छोटी सी जानकारी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो कि फिर से आ जाओ, अब तुमको ये पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि देखो द के बारे में क्या क्या मिला हमें जानकारी, कि द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। फिर ए एन भी क्लियर हो गया, बोलो हाँ। अब आपको एक नई चीज सिखाता हूं, देखो ए पता चल गया, एन पता चल गया, द पता चल गया। अब एक है, एक जीरो आर्टिकल होता है जिसको क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? जीरो आर्टिकल। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल क्या होता है कि कुछ जगह पर हम आर्टिकल लगाते ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब टीचर आर्टिकल पढ़ाने लगता है ना क्लास में, तो वो ऐसे बोल देता है, जनरली बोल देता है कि कोई भी नाउन हो, नाउन से पहले क्या लगाओ? आर्टिकल। हमेशा याद रखो, कोई भी नाउन जो है वो आर्टिकल के बिना स्टार्ट नहीं होता, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन फिर देर आर सर्टन केसेस जहां पे फिर वो आर्टिकल नहीं लगते, और बहुत ही आसान है उसको समझना। चलो समझाना शुरू करूं। अब मैं कुछ पूछूंगा नहीं, मैं केवल पढ़ाता जाऊंगा, तुम देख रहे हो तुम्हें कहां समझ में नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले तो एक चीज करते हैं, देखो पहले बताओ आर्टिकल कहां लगता है, दोबारा बताओ किससे पहले लगता है? नाउन। अच्छा, नाउन कितनी तरह का हो सकता है, सोच के बताओ। वो तो है, लेकिन मेन कैटेगरी उसकी दो ही होती है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई जैसे दूध लिखा हुआ है, मिल्क, मिल्क काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा? अनकाउंटेबल। स्काई अनकाउंटेबल होगा, है कि नहीं? स्ट्रेंथ, है ना? ऑनेस्टी अनकाउंटेबल। टेररिज्म, लव, ये भी तो नाउन है। और मैंने बोल दिया काउंटेबल में, जैसे मैंने बोल दिया बेंच, बेंच काउंटेबल है कि नहीं? और बताओ तुम एग्जांपल्स दो काउंटेबल में। स्टूडेंट, वाटर अनकाउंटेबल, लाइट अनकाउंटेबल, डार्कनेस अनकाउंटेबल, है कि नहीं? और काउंटेबल में बैग, है ना? कॉकरोच, पोटैटो। बताओ पोटैटो कैसा वर्ड है, कि अगर तुम 5-7 पढ़े तो गिन सकते हो, कभी कभी काउंटेबल बन जाएगा। एक आलू गिर गया देना, तो देयर यू आर काउंटिंग इट। सोच के देखो ना। और तुम किसान और तुमने आलू बोया है, तो तुम इंग्लिश में अगर तुम ऐसे बोलोगे कि आई हैव सोन पोटैटो, तो अगर तुमने बोल दिया अ पोटैटो, तो इसका मतलब ये निकलेगा तुमने एक आलू बोया है, एक ही पेड़ उगेगा पौधा उगेगा, है कि नहीं? तो हमको ये भी सीखना है थोड़ा सा आज। क्या सीखना है बताओ? कि काउंटेबल अनकाउंटेबल तो होता है, लेकिन कुछ चीजें हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल में भी काउंटेबल कर लेते हैं। वो तुलने की चीज होती है भाई, जैसे आलू है, तोलते हैं, जब तोलते हैं तब हम उसको, उसके वजन को गिनते हैं। अच्छा, मम्मी ने आलू बनाया है, इसका क्या मतलब है? गिन नहीं रहे, लेकिन मम्मी ने कहा कि वहां से 2 आलू उठा के लिया, तब हम क्या बोलेंगे? 2 पोटैटोज। तो ये आपको याद रखना है। अब काउंटेबल में 2 कैटेगरी कौन सी निकल के आएंगी, सोच के बताओ। या तो वो होगा सिंगुलर, और या वो होगा प्लूरल। कोई डाउट? अरे भाई बॉय है तो बॉय क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा या बॉयज होगा प्लूरल। 2 कैटेगरी में बढ़ जाएगा, बोलो हाँ। अच्छा,
अनकाउंटेबल की तो ऐसी दो कैटेगरी बन सकती है क्या भाई? अनकाउंटेबल कैनॉट बी सिंगुलर, कैनॉट बी प्लूरल, है कि नहीं? अब दो नई चीज सीखो कि वो जो सिंगुलर आर्टिकल है और नाउन है, सॉरी सिंगुलर नाउन है, देखो इधर जैसे बॉय, वो सिंगुलर नाउन है मेरे पास। तो ये सिंगुलर बॉय दो कैटेगरी में हो सकता है, या तो ये मेरी जानकारी में है या मेरी जानकारी में नहीं है। भाई मैंने बोला कि मुझे ना एक लड़का मिला था, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? आई मेट अ बॉय। लेकिन वो तो अनजान लड़का है ना। मैंने कहा यार एक पेन दिखाओ, दुकानदार को मैंने कहा शो मी अ पेन, तो वो कैसा पेन है बताओ? नॉन आइडेंटिफाइड। क्या है वो? नया वर्ड दे रहा हूं, नॉन आइडेंटिफाइड। दोबारा बताओ क्या क्या सिखा रहा हूं? कि जो सिंगुलर होगा, इसको थोड़ा जगह क्रिएट कर देता हूं क्योंकि आगे मुझे यहां भी नीचे भी लिखना होगा। पहले बताओ मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये दो कैटेगरी में जाएगा, एक सिंगुलर जो होगा वो या तो होगा आइडेंटिफाइड, यहां पे दिख रहा है सबको? आइडेंटिफाइड क्या होता है बताओ? जिसकी जानकारी है सेंटेंस में। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बताओ? नॉन आइडेंटिफाइड। समझ में आ रहा है? फिर से सुनो, मुझे एक लड़का मिला, आई मेट अ बॉय, और मैंने कहा वो लड़का मुझे आज फिर मिला, तो अब वो जानकारी वाला लड़का हो गया, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई सॉ द बॉय अगेन। उसी बॉय के आगे अब द लग गया। कुछ समझे? मैंने कहा गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे, मैंने ले लिया, अब मैं तेरे को वापस दे रहा हूं, टेक द पेन। वही पेन के बारे में दोबारा, जब कोई भी चीज के बारे में दोबारा बात होती है तो वो रिपीट होने से तो आइडेंटिफाइड हो जाता है। आइडेंटिफाइड होने के कई रूल है, मैं भी डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो वो सिंगुलर नॉन आइडेंटिफाइड भी हो सकता है, आइडेंटिफाइड भी, ऐसे प्लूरल प्लूरल भी हो सकता है, आइडेंटिफाइड। और हमें शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा कैसे? एग्जाम्पल लो, एक सेंटेंस है, इधर देखो सब लोग, बॉयज आर नॉटी। चलो बताओ इस सेंटेंस का मतलब। लड़के शरारती होते हैं, तो ये जो लड़के हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? जल्दी बताओ। काउंटेबल, प्लूरल लगा हुआ है ना, तो काउंटेबल है। और इसमें सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, बॉयज लिखा हुआ है ना? अच्छा, अब इस सेंटेंस में ये जानकारी में आइडेंटिफाइड है कि जानकारी में नहीं है? ये नॉन आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड नहीं बोलना है। एक वर्ड है दुनिया में अनआइडेंटिफाइड, लेकिन अनआइडेंटिफाइड का मतलब बताऊं क्या होता है? जिसको कोई नहीं जानता। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं समझा देता हूं। अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम सुना है कभी आपने? अरे वो आकाश में दिखते ना, जिनको कोई नहीं जानता, उड़न तश्तरियां बोलते हैं उनको, किस दूसरे ग्रहों से, दूसरे ब्रह्मांड से वो आती हैं। सुना होगा, कभी कभी कहानी में पढ़ा होगा, साइंस फिक्शन में पढ़ा होगा। तो उनको अनआइडेंटिफाइड बोलते हैं, उनको कोई नहीं जानता। मैंने कहा मैं पुलिस में हूं, मैंने कहा कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाएगा, बम हो सकता है, यानी जिसको कोई नहीं जानता। लेकिन एक लड़का है, ये जो लड़के हैं बॉयज आर नॉटी, उनको हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे तो जिनके बच्चे हो तो उनको जानते होंगे ना, तो देयर वी यूज द वर्ड नॉन आइडेंटिफाइड। फिर से सुनो, तो बॉयज आर नॉटी में बॉयज किस कैटेगरी में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। नॉन आइडेंटिफाइड कैटेगरी में आ रहा है ना? अच्छा, ऐसे ही तुम अनकाउंटेबल ले लो। अनकाउंटेबल में जैसे मैंने ले लिया राइस, एक मिनट के लिए मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। राइस इज माई स्टेपल फूड। इंग्लिश में एक वर्ड है स्टेपल। स्टेपल का मतलब जानते हो क्या होता है? मेन, मुख्य खाना, राइस। तो कौन सा राइस? क्या मैंने खास राइस बताया? नहीं ना, कोई भी राइस, कोई भी चावल दे दोगे, मैं उसको उबाल के खा लूंगा। इसका मतलब है ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी दो कैटेगरी का हो सकता है, आइडेंटिफाइड और, बोलो। अच्छा, अगर मैं बोल दूं बासमती राइस पतंजलि के ब्रांड का, तो द लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफाइड बनाना पड़ेगा। मैंने कहा फ्रिज में से चावल लाना, इसका मतलब है कि वो जो सुबह बना के रखे थे वो चावल फ्रिज में, वो छोकूंगा अब मैं, वो चावल लाना जो फ्रिज में पड़े हैं। कुछ समझे? एक चार बच्चे टिफिन लाए आपस में रखे, मैंने कहा यार वो वाले राइस अच्छे हैं, क्योंकि दो जने राइस लाए, मैंने कहा कि द राइस इन दैट टिफिन इज टेस्टियर, क्योंकि वो क्या हो गया बताओ? आइडेंटिफाइड हो गया। तो अब मैं सारी चीजें रब कर रहा हूं जो काम की नहीं है, फिर अब तुमको एक चीज सिखाता हूं, देखो उससे क्या तुम्हें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आज थोड़ा सा टफ टॉपिक है बच्चों ये,
मैं इसको हमेशा कोशिश करता हूं कि बच्चे हर तरीके से सीख जाएं। एक क्लास में नहीं सीखे तो 2 में सीखे, 3 में सीखे, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसे गंदे लोग देखे हैं, गंदे इन व्हाट सेंस, बिकॉज लिंग्विस्टिकली गंदे, वो हर चीज के आगे द लगा देते हैं। मेरी वाइफ के स्कूल में पढ़ाते थे एक सर, वो बिना किसी बात के द। आपको एक सीरियल, FIR सीरियल याद है? एक कॉमेडी का सीरियल आता है, पहले आता था, अब नहीं आता। उसमें वो एक कांस्टेबल है, पता नहीं, एक कांस्टेबल ही है वो हर चीज के आगे द लगाता है कि मुझको तो पता नहीं है जी इस द, और इसका रास्ता क्या है जी इस द, वो कहीं पर भी द लगा देता है। तो इसीलिए आर्टिकल का पता होना बहुत जरूरी है। अब टॉपिक पर आओ सब लोग, वापस देखो। अच्छा, मैं इसको भी रब कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, ताकि तुम ये सीख जाओ। 1 सेकेंड के अब नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ आई एंड एन आई। दिस इज योर आइडेंटिफाइड, दिस इज योर नॉन आइडेंटिफाइड। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना है, जहां जहां आइडेंटिफाइड है इसका मतलब वहां पर क्या लगेगा बताओ? द। दोबारा बोलो, क्या बोला मैं? अगर वो सेंटेंस में पढ़ने पे आपको आइडेंटिफाइड लग रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? द। और अगर वो नॉन आइडेंटिफाइड है, इधर देखो एक बार, सिंगुलर है और नॉन आइडेंटिफाइड है, तो या तो लग जाएगा ए या लग जाएगा एन। अच्छा, तुम बताओ, नॉन आइडेंटिफाइड है, इधर पहले, इधर देखो, बाद में लिखना। नॉन आइडेंटिफाइड प्लूरल है, द तो लग चुका ऑलरेडी, तो क्या लगेगा इसमें? ए और एन लगेगा क्या, ये बताओ? एक मिनट, तुम्हारी इंटेलिजेंस चेक करता हूं। यहां पे मैं ए और एन लगाऊंगा, कोई प्लूरल नाउन जिसकी जानकारी नहीं दे रखी है, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो प्लूरल है। शाबाश, प्लूरल के आगे ए एन नहीं लगता, क्योंकि प्लूरल तो बहुवचन होता है ना यार। इसका मतलब इधर देखो, यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? जीरो आर्टिकल। तो अभी वो सेंटेंस लिखा हुआ था यहाँ पे, अगर तुम्हें याद हो तो बताओ क्या लिखा हुआ था, बोलो ना। बॉयज आर नॉटी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बताओ? जीरो आर्टिकल। कुछ भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इधर देखो, डैश बॉयज ऑफ योर क्लास आर नॉटी, मैं किसी से बात कर रहा हूं, अब मैंने कहा कि तुम्हारी क्लास के लड़के नॉटी है, जरा बताओ ये बॉयज आइडेंटिफाइड कैटेगरी में आ रहे हैं कि नॉन आइडेंटिफाइड में? ये आइडेंटिफाइड हो गए तो अपने आप क्या लगेगा बताओ? द। इसके आगे क्या लगा दोगे? द बॉयज ऑफ योर क्लास। कुछ समझे? ऐसे ही अनकाउंटेबल है, आइडेंटिफाइड है तो द लगाओ, नॉन आइडेंटिफाइड है तो बताओ क्या क्या लगेगा? ए लग सकता है, ए एन लग सकता है क्या? तू बता। some noun is uncountable, the has already been used, so can we use a or n? शाबाश, क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वो वैसे ही क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल चीज के आगे ए और एन नहीं लगता, तो ये दूसरी सिचुएशन होगी जिसमें क्या लगाना है बताओ? जीरो आर्टिकल। तो तुमको पूरी लैंग्वेज में जीरो आर्टिकल 2 जगह लगे हुए दिखेंगे, या तो दिखेंगे अनकाउंटेबल में या दिखेंगे प्लूरल नाउन। अब बताओ समझे कि नहीं समझे? इसको आप डायग्राम को बना लो अपनी कॉपी में, साथ साथ में बनाया होगा वैसे तो आप लोगों ने, बना लिया? अब मैं इसको जरा जल्दी से एक बार शॉर्ट फॉर्म में सिखा देता हूं आपको, सिखा दूं? इधर देखो, बहुत आसान है। चलो फिर से एक बार देखो, इधर नाउन, नाउन की कैटेगरी कौन कौन सी बनी देखो? काउंटेबल, 2 काउंटेबल नाउन थे ना, बोलो हाँ। उसमें सिंगुलर की 2 कैटेगरी कौन सी थी? आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड, बोलो हाँ। ऐसे काउंटेबल में 2 कैटेगरी कौन सी थी? प्लूरल की थी ना। प्लूरल में भी एक क्या हो गया? आइडेंटिफाइड, और एक क्या हो गया? नॉन आइडेंटिफाइड। बोलो हाँ। हाँ हाँ बोलते जाओ, ऐसे लगता है हम सीख रहे हैं, है ना? अनकाउंटेबल में 2 कैटेगरी कौन सी थी? आइडेंटिफाइड और नॉन आइडेंटिफाइड। टेक्निकल हो गया ना बहुत। तो अब तुम खुद ही बताओ, ये सिंगुलर है और काउंटेबल है और आइडेंटिफाइड है, क्या लगा दोगे? द। शाबाश। और नॉन आइडेंटिफाइड है और काउंटेबल सिंगुलर है, तो क्या क्या लग सकता है बताओ? ए और एन। और ए और एन का कॉन्सेप्ट मैं शुरू में क्लियर कर ही चुका हूं अच्छी तरह से। फिर प्लूरल है और आइडेंटिफाइड है तो क्या लगेगा? द। प्लूरल है और नॉन आइडेंटिफाइड है तो ना तो द लगेगा ना ए और एन, इसका मतलब है जीरो आर्टिकल। कुछ बुक्स जीरो आर्टिकल में ये वाला साइन भी यूज कर लेती है, तो तुम समझ जाना। फिर अनकाउंटेबल आइडेंटिफाइड है तो क्या लगेगा बताओ? द। अनकाउंटेबल नॉन आइडेंटिफाइड है, जीरो आर्टिकल, है ना? ये टेबल बना लो फटाफट से, इससे भी कई बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये आर्टिकल का एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है।
आ रहा है समझ में सबको? यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जो बच्चे देखेंगे, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये यूनिक तरीका है, ऐसे आपने कभी नाउन नहीं पढ़े हैं, आर्टिकल नहीं पढ़े हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने जो मेरी बुक लिखी हुई है उसमें मैंने आर्टिकल को इसी तरह से पढ़ा रखा है, ठीक है? तो चाहे वो एडवांस इंग्लिश वाला हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का कंपटीशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो एडवांस स्पोकन वाला हो, सबको आर्टिकल में ऐसे ही पढ़ाता हूँ, उससे वो उनको क्लियर हो जाते हैं चीजें। हो गया सबको सही समझ में आ गया? चलो अब हम एग्जांपल्स लेंगे थोड़े से। इसको रब कर दूं? चलो, सेंटेंस है मेरे पास, आई वॉन्ट डैश पेन। दूसरा सेंटेंस है, वेयर इज डैश बैग विच यू बॉट yesterday। फिर है डैश गर्ल्स आर मोस्टली शाय। फिर मैंने लिखा वाटर इज डैश essential commodity। डैश water in that bottle is hot। एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, छोटा सा, सब लोग इसमें बताओ क्या क्या भरना चाहिए। बहुत इजीली कर लो। पहले में क्या भरेगा? आई वॉन्ट अ पेन। वेरी नाइस, करेक्ट। दूसरे में क्या भरेंगे? वेयर इज डैश बैग विच यू बॉट यस्टरडे। द आएगा क्योंकि इस बैग की जानकारी क्या दे रखी है एक्स्ट्रा, जो कल खरीदा था। तो कल खरीदा था तो सब कुछ जानकारी में आ गया ना, ये बैग है ना, आइडेंटिफाइड है, तो क्या लगाना पड़ेगा बताओ? द बैग। अब बताओ इस एक्सरसाइज से क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा नेक्स्ट में बताओ क्या भरोगे? लड़कियां अधिकतर शर्मीली होती हैं। जीरो आर्टिकल, क्योंकि कौन सी लड़कियां? वी आर नॉट मेंशनिंग, वी हैव नॉट मेंशन्ड हियर कौन सी लड़कियां। घरेलू लड़कियां, कैसी लड़कियां, छोटी बच्चियां, है कि नहीं? जनरल सेंटेंस है। अच्छा फिर इसमें बताओ क्या भरोगे? देयर आर टू ब्लैंक्स। देखो वाटर कभी नहीं होता है, एक पानी। हिंदी हिंदी बोलते वक्त भी अजीब लगेगा। जीरो, वाटर मतलब वाटर। हम ऐसे भी बोलते हैं आई नीड वाटर। वाटर अनकाउंटेबल, अभी आपने रूल पढ़ा था ना, अनकाउंटेबल में क्या लगेगा? और ऊपर से जानकारी भी नहीं दे रखी इसकी कौन सा पानी। तो इसमें के जीरो वाटर। वाटर इज, अब यहां पे बताओ कमोडिटी क्या होता है? वस्तु। कमोडिटी किसको बोलते हैं? जरूरत की चीज जो हमारे काम आती है, जैसे पानी, बिजली, है ना। तो उसके आगे लेकिन हमने एक वर्ड एडजेक्टिव यूज कर लिया, एसेंशियल। तो एसेंशियल में वोबल लग रहा है, ऊपर से ये काउंटेबल चीज है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो क्या लगाना पड़ेगा? एन। थोड़ा टफ एग्जांपल है ये, एन एसेंशियल कमोडिटी। इसको रूल को ऐसे सीखो आप। इधर देखो, अब तक तो हम यही सीख रहे थे कि भाई बॉय है तो क्या लगा दो? अ। इधर देखो, अब अगर अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इधर देखो, बॉय के आगे मैंने लिख दिया ऑनेस्ट, एक विशेषण यानी एडजेक्टिव जोड़ दिया। आप बताना जरा क्या आएगा? अरे इसका यहां क्या आएगा? इसकी वजह से एन ऑनेस्ट बॉय, इसकी वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन बदल गया, इस वजह से बॉय नहीं लिखेंगे, अब मतलब ए नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एन ऑनेस्ट बॉय। अब बताओ समझे कि नहीं? ऐसे ही कमोडिटी के अगर अकेला कमोडिटी लिखा होता तो क्या आता? अ। लेकिन हमने आगे क्या लगा दिया? वोवल से रिलेटेड एक एडजेक्टिव। तो ये जो आर्टिकल है ये इसके लिए नहीं लग रहा,
पर इसकी वजह से पूरा का पूरा फ्रेज का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है। फ्रेज मतलब दो तीन शब्दों का समूह, तो हम बोलेंगे एन एसेंशियल कमोडिटी, है कि नहीं? बताओ ना, क्लियर हुआ कि नहीं? ये बाद में लिखना, पहले इसको करवा दो सॉल्व। इसमें बताओ क्या लगेगा। डैश वाटर इन दैट बॉटल इज हॉट। कौन सा वाटर है ये खास पानी है किसी एक बोतल जो हमारे सामने पड़ी है या वहां पड़ी दिख रही है। सेंटेंस की वजह से हमें लग रहा है ना ये आइडेंटिफाइड है, तो हमें लिखना पड़ेगा द वाटर इन दैट बॉटल, तो यहां पे द लग जाएगा, जबकि यहां वाटर में द नहीं लगा, है कि नहीं? तो ये रटने की चीजें नहीं होती हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ कि हमें स्कूल कॉलेजेस में, या कॉलेज में तो कहां पढ़ाते हैं ग्रामर ढंग से, लेकिन स्कूल में हमें जब ये पढ़ाया गया था तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर नहीं किया जाता, इसीलिए कंपटीशन में फिर हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, हम बोल नहीं पाते ढंग से, देयर कम्स प्रॉब्लम। आगे बढ़ूं, अब मैं इसमें एक नई छोटी सी चीज और सिखाता हूं, फिर ये टॉपिक में आपको आज को काफी बड़ा टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। थोड़ी सी चीज और सीख लो, देख लिया मैं रब कर दूं, देखो इधर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सब लोग देखो, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी चीज आइडेंटिफाइड कैसे होती है, बोलो। तो आपको बचपन में क्या सिखाया गया था कि कोई चीज यूनिवर्सल है, बोलो। यूनिवर्सल है जैसे क्या? जैसे सन, बोलते जाओ, अर्थ है, मून है, ये तो बचपन से पढ़ते हैं ना हम लोग कि भाई वो यूनिवर्सल है और दुनिया में यूनिक है, तो हमने लगा दिया। तो ठीक है, ये बात का ध्यान रखो। तो मैं लेकिन यूनिवर्सल की जगह एक वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, यूनिक। कोई वर्ड, कोई नाउन यूनिक है तो उसके आगे द लगाओ, समझ रहे हो? फिर उसके बाद में हो गया कोई चीज पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? खास, कोई खास चीज है। खास चीज कैसे होती है? एक बात बताओ कि ये स्मार्ट बोर्ड जब लगा, उससे पहले यहाँ पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था, वो बोर्ड मैंने वहां रख दिया क्योंकि मेरे से फेंका नहीं जा रहा ना कहीं किसी को दिया जा रहा है, इतना बड़ा दिख रहा होगा आपको। अब वो जो कोने में बोर्ड पड़ा है उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? खास हो गया ना वो, द बोर्ड इन द कॉर्नर। आप देखो इधर क्या बोलेंगे हम? द बोर्ड इन द कॉर्नर। अब बताओ तुम्हें कॉर्नर के आगे द क्यों लगाया मैंने? क्योंकि वो जो कोना है वो कमरे का एक पर्टिकुलर कोना है कि नहीं? मतलब मैं यूनिक और पर्टिकुलर को समझाने में लगा हुआ हूं। जैसे ये गेट है, इस कमरे का ये गेट, डोर है, मतलब डोर मान लो, पर क्योंकि हमारा एक ही कमरे का इंस्टीट्यूट है तो गेट भी यही और डोर भी यही। तो मैं मान लीजिए कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? ओपन द डोर। क्यों द क्यों लगाया? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक ही डोर है या यूनिक है इस कमरे का। यूनिक तो नहीं बोल सकते क्योंकि दुनिया का कोई इकलौता डोर नहीं है, लेकिन इस कमरे का ये पर्टिकुलर है। अच्छा देखो, इस कमरे में ये दो पिलर हैं, इन पिलर की वजह से ये कमरा है कि नहीं? तो मैं इन पिलर्स को अगर इंग्लिश में भी बोलूंगा, मैंने कहा द पिलर्स इन दिस रूम। तुम खुद बताओ यहां पे द क्यों लिखा मैंने? कौन से पिलर्स? इस कमरे के अंदर दो ही पिलर है, बोलो। अब मान लीजिए मैंने कहा कि, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैंने कहा कि जैसे आप देखोगे कि हम बोलते हैं ऑन द मेन रोड। तो जिस एरिया में रह रहे हो, जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, वहां पे तो एक ही मेन रोड होगी ना, पर्टिकुलर हो गई। तो यहां पर कोई रूल नहीं लग रहा है, यहां पे क्या है, एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपके पास एक ही ब्लैक शर्ट है या एक ही ब्लैक टी शर्ट है, तो आप उसके आगे हमेशा द लगाओगे कि नहीं लगाओगे? द ब्लैक टी शर्ट आई हैव, बोलो। हम सबके पास एक ही लैपटॉप होता है मोस्टली, क्या बोलोगे? द लैपटॉप आई हैव, है ना? द लैपटॉप बार बार आप द लैपटॉप बोलोगे। 5-7 लैपटॉप पड़े और उनमें से एक की बात करें तब तो बोलेंगे यार गिव मी अ लैपटॉप, लेकिन तुम अपना ही लैपटॉप मांगोगे तो क्या बोलोगे? गिव मी द लैपटॉप। तो बोलने में भी अ और द का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। तो ऐसे करके आपको इन चीजों को सीखना है। दोबारा से बात करते हैं। बताओ यूनिवर्सल और यूनिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो थिंग्स विच आर यूनिवर्सल और यूनिक, उनको आगे आपको द लगाना, सेंटेंस में कहीं भी आ जाए। वो पर्टिकुलर है। अब वो पर्टिकुलर कैसे बनती है इस बारे में भी 2 मिनट और सिखाता हूं, देखो, है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो?
आजकल अटेंशन स्पैन कम होता है ना बच्चों का, थोड़े बोर हो जाते हैं, जरा सा टॉपिक लंबा हुआ नहीं, बोर होने की जरूरत नहीं है, सीखो। चलाओ, 2 मिनट और दो मुझे। यूनिक पर्टिकुलर हो गया है ना। अच्छा ये क्या लिखा है मैंने, बताओ। कोई भी चीज पर्टिकुलर कब बन जाती है, जब वो क्या होती है सेंटेंस में, रिपीट। कैसे, इधर देखो, आई हैव, अभी मैंने लिखा भी था, आई हैव अ पेन, फुल स्टॉप, द पेन इज क्वाइट कॉस्टली। चलो बताओ यहां पे द क्यों आया, वही पेन दोबारा रिपीट हो रहा है सेंटेंस के अंदर, है कि नहीं। मेरा एक दोस्त है, क्या इंग्लिश होगी, आई हैव अ फ्रेंड, और वो फ्रेंड बहुत ही कमीना है। द फ्रेंड इज वेरी, द फ्रेंड इज अ रास्कल, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। सोचो, तो ऐसे करके अब बताओ काफी हद तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। द थिंग्स विच आर यूनिक और पर्टिकुलर, देयर वी यूज आर्टिकल द, और क्या सिखाया मैंने, अगर वो रिपीटेड हो रहा है तो भी आपको क्या लगाना है, द, अगर वो सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। अगर ये सब चीजें समझ में आ जाए तो हमको आर्टिकल काफी हद तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब 2 मिनट की चीज और सीखो। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखो, लिख लो अगर लिखना चाहो तो। थोड़ा सा और सिखा देता हूं, हल्का सा। चलो, एक छोटी सी चीज और, हालांकि आर्टिकल बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है, लेकिन इतना तो हम सीख ही सकते हैं अभी। इधर देखो, अच्छा, एक सेंटेंस है, मैन इज मॉर्टल डैश, और मैंने कहा कि अ, 3 जगह मैन लिखा हुआ है, क्या क्या आएगा अब, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, मॉर्टल का मतलब क्या होता है, मॉर्टल नहीं पता, नश्वर, जिसकी मौत होना तय। हम सब इंसान है ना, इंसान को, औरत और आदमी को मिलाकर के मैन ही बोलते हैं, या मैनकाइंड बोलते हैं, सुना होगा। और तभी मैनकाइंड में आती है, अलग से वुमन काइंड नहीं बोलते ना। तो मैन इज मॉर्टल मतलब प्राणी नश्वर है, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, पूरी प्रजाति, स्पीशीज, तो कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिक भी तो हो गया ना ये, लेकिन ये स्पीशीज की बात चल रही है। इंसान के आगे जब स्पीशीज की बात चलती है, इंसान एज अ रेस, स्पीशीज भी नहीं बोलना चाहिए। रेस समझते हो कि नहीं समझते हो, कोई सोचेगा मुझे सुन करके कैसा टीचर है। इंसान के लिए स्पीशीज नहीं आता, प्रजाति नहीं बोलते हैं हम, क्या है, एक रेस है। रेस समझते हो ना, रेस भी एक तरह का प्रजाति से रिलेटेड वर्ड है। तो इसमें कभी भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना, याद रखना है, मैन इज मॉर्टल। फिर से सुनो, फिर है, यहां पे क्या लगेगा, दरवाजे पे कोई आया है, ये तो मैंने सिखा दिया कि दरवाजा मोस्टली जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो पर्टिकुलर होता है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, कोई एक आदमी आया है ना। और यहां पे क्या लगेगा भाई, इसमें मैंने क्या, डैश मैन आई नीड, इसका मतलब है whom आई नीड, कोई चीज में खा गया बीच में, इसको एलिप्सिस बोलते हैं। यहाँ पे आएगा द मैन, मतलब वो आदमी जो मुझे चाहिए। भाई हमको इस ऑफिस में एक लड़का चाहिए, एक आदमी चाहिए, मैंने कहा यार वो आदमी चाहिए, मैंने अपने क्लर्क को बोला कि जा एक आदमी ले आ, वो सड़क से कोई भी आदमी उठा लाया, तो मैंने कहा ऐसा नहीं चाहिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में, द मैन आई नीड, बोलो ना, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा ना। अ मैन आई नीड से काम नहीं चलेगा, अ मतलब तो फिर कोई भी हो गया, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, समझे। ऐसे ही आपको एक चीज और सीखनी है, जैसे लिखा है, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना। दो ब्लैंक है,
तो आपको पता है अ लायन से भी सेंटेंस बन जाएगा, और द फॉरेस्ट का मतलब तो हो गया जब भी कोई जंगल होता है वो एक खास जंगल होता है, ये तो द फॉरेस्ट ही बोलते हैं, हमेशा याद रखना है। लेकिन अ लायन भी लिख सकते हैं और द लायन भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, दोनों से सेंटेंस बनेगा। द लायन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। मैंने कहा कुत्ता एक बड़ा स्वामी भक्त जानवर है, तो क्या इंग्लिश में लिखेंगे बताओ? अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल। बोलो हाँ। यहाँ पे द भी लिख सकते हैं, तो ये आपको सिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पे मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट टीचिंग यू समथिंग कि द डॉग से भी सेंटेंस बनेगा। द डॉग क्या हो गया? पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो उनमें से कोई एक कुत्ता ले लोगे वो भी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट करेगा। इस सेंस में आपको ए और द दोनों से काम चलाना है। अभी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और एक छोटी सी चीज और सिखा देता हूं ताकि मुझे लगे कि मैंने से अब कर दो। ठीक है, एक छोटी सी चीज और सीखो। डैश डॉग इन यू टॉर्चर्स मी। अभी कैसा सेंटेंस है बताओ? मैंने कहा व्हाई डोंट यू कॉल डैश लायन इन यू। अब यह ध्यान से सुनो, इस डॉग के आगे जब द लगा दोगे तो ये डॉग नहीं रहा, और इस द लायन के आगे द लगा देने से ये लायन नहीं रहा। बताओ ये क्या बन गया? यहां पे बन गया कमीनापन। नाउन, नाउन सिंगुलर से क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट बन गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं बच्चों? भाववाचक, जिनको केवल डॉग तो गिना जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से देखें तो ये कौन सा डॉग है? कमीनापन अंदर, द डॉग इन यू। कुछ समझे? मैंने कहा यार तो इतना ज्यादा मत पागल की तरह किया कर, तेरे अंदर ये जो कुत्तापना है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसे ही सेंटेंस में बताओ, चलो अब क्या मीनिंग निकल रहा है। एक लड़का है और उसके अंदर जो जोश, जोश की कमी है, बहादुरी की कमी है, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू कॉल द लायन इन यू। अपने अंदर के शेर को जगा, जगाता क्यों नहीं है? द लायन इन यू। अब बताओ समझे कि नहीं? अच्छा एक सेंटेंस और देखो। द टीचर इन मी feels bad for the neat protesters। चलो इस सेंटेंस का मतलब बताओ। द टीचर इन मी फील्स बैड, मतलब मेरे अंदर का जो टीचर पना है, मैं अपने आप में एक इंसान हूं, मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो अच्छे खासे पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए पता नहीं कहां से गुंडे आ गए और वो किस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कि अब उन सब के ऊपर एनएसए लगेगा, सब जेल में जाएंगे, ये कोई किसी को मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है, और ना हम उनको छोड़ने देंगे, हम उनके पीछे पड़ेंगे कि इनको मारो, खत्म करो इनको कॉकरोचों को। लेकिन हमको पता है कि वो इकट्ठा हुए थे किसी जेन्युइन कॉज के लिए, है कि नहीं? उनको, वो बेचारे परेशान तो है ही ना बच्चे। तो मैंने बोला कि यार मेरे अंदर का टीचर बहुत बैड फील कर रहा है, तो यहाँ पे टीचर, कुछ समझे? वो टीचर एकदम से क्या बन गया? क्वालिटी ऑफ अ टीचर। तो इस तरह के सेंटेंसेस अपन कल भी पढ़ेंगे थोड़े से, और आज इतना ही रखते हैं, काफी टाइम हो गया है। समझ में आया काफी हद तक? चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।